स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि फ्रेंड यहाँ क्लास 10 के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहते हैं और आपको पढ़ने में अच्छी तरह से आसानी होगा। तो फ्रेंड, आपको पता ही चल गया होगा कि हम लोग प्रथम स्वादिक परीक्षा का जान रहे हैं। आज हम लोग जान रहे हैं वो भूगोल बुक का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पार्ट 3 जान रहे हैं। पार्ट 1 और 2 हमने जान लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को मज़ेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है फ्रेंड्स हमारा, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर है 32.8 वर्ग किलोमीटर। बहुत लोग बोलते हैं 32.8 वर्ग किलोमीटर, पर कम लोग ही जानते हैं 32.8 वर्ग किलोमीटर का पूरा कितना किलोमीटर होता है। तो आज हम लोग जानेंगे। प्रश्न 2 है हमारा, 32.8 वर्ग किलोमीटर का पूरा कितना किलोमीटर होता है? तो इसका आंसर है हमारा 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड। प्रश्न हमारा जो 3 है वो है हमारा, भारत के कुल सूचित क्षेत्र में कितना प्रतिशत हिस्सा में खेती संभव हो सकी है? तो इसका आंसर है लगभग 54%। यानी कि एग्जाम्पल सोचिए कि भारत में हमारा 100% है भूमि, जिसमें 54% ही हमारा खेती हो रहा है भारत में। ठीक है। प्रश्न 4 है हमारा, पंजाब तथा हरियाणा में कितना प्रतिशत हिस्सा में खेती की जाती है? तो इसका आंसर 80%। ये आपके बोर्ड के लिए MCQ है। आप गाइड भी लिए होंगे। इसमें फ्रेंड गाइड से भी कुछ क्वेश्चन सब है और सब गाइड से सब गाइड का मिला हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल सके। ये जो अभी क्वेश्चन हुआ कि पंजाब और हरियाणा में कितना प्रतिशत खेती होता है, 80%। फ्रेंड, ये आपके लिए बहुत ही MCQ है, समझे फ्रेंड्स। आप इसलिए इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 5 में चलते हैं। प्रश्न 5 है फ्रेंड्स हमारा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना प्रतिशत हिस्सा में खेती की जाती है? तो इसका आंसर है फ्रेंड लगभग 10% से भी कम। प्रश्न 6 फ्रेंड्स हमारा, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब अपनाया गया? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स हमारा सन 1952 ईस्वी में। प्रश्न 7 है फ्रेंड्स हमारा, वन नीति द्वारा निर्धारित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत वन चाहिए? तो इसका आंसर है फ्रेंड 33%। आप ये प्रश्न का मतलब नहीं समझे होंगे। राष्ट्रीय वन नीति जो कि हमारा सन 1952 में स्थापित किया गया, तो उसके अनुसार पारिस्थितिक संतुलन रखने यानी कि स्वच्छ वायु आने के लिए पारिस्थितिक संतुलन में रखने के लिए कितना वन चाहिए? तो ये बोल रहा है 33%। प्रश्न 8 है फ्रेंड्स हमारा, बंजर भूमि में क्या क्या शामिल है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स हमारा पहाड़ी चट्टानें, सूखी तथा मरुस्थलीय भूमि। प्रश्न 9 है फ्रेंड्स हमारा, गैर कृषि परियोजना में क्या क्या है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स हमारा बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग। प्रश्न 10 है हमारा फ्रेंड्स, यानी प्रश्न 10 है हमारा, वर्तमान में भारत में लगभग कितना भूमि नामांकित है? इसका आंसर है लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग प्रश्न 11 में चलते हैं, यानी प्रश्न 11 में। तो फ्रेंड, प्रश्न 11 है हमारा, मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकता भोजन, मकान और कपड़े कितनी प्रतिशत भूमि से प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर है 95%, और ये भी आपका MCQ क्वेश्चन है। ठीक है। प्रश्न 12 फ्रेंड्स हमारा, वर्तमान में कितना प्रतिशत भूमि में वन फैला है? तो इसका आंसर है 28%। प्रश्न 13 फ्रेंड्स हमारा, वर्तमान में कितना प्रतिशत क्षेत्र जल अपर्दित है? यानी कि जल जो अपर्दन करता है। अपर्दन अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और इसका वीडियो बना हुआ है ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। तो प्रश्न 13 हमारा, वर्तमान में कितना प्रतिशत क्षेत्र जल अपर्दित है? तो इसका आंसर है 59%। प्रश्न 14 फ्रेंड्स हमारा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण कैसे होता है? इसका आंसर है खनन के कारण। खनन के कारण क्या? कोयला सब जो निकालता है तो उसको जमीन को कोड़ कोड़ के निकालता है ना, तो उसी कारण जो झारखंड है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण होता है। 15 है हमारा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसके कारण भूमि निम्नीकरण होता है? तो इसका आंसर है अति पशुचारण के कारण। अगर आपसे कोई पूछे कुछ राज्यों का नाम बताओ जिसमें अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण होता है, यानी कि भूमि का क्षमता घटता है, तो आप बोलेगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रश्न 16 में चलते हैं।
तो 16 फ्रेंड्स हमारा पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? इसका आंसर फ्रेंड अधिक सिंचाई। अगर आपसे कोई पूछे अधिक सिंचाई का कारण कुछ राज्यों का नाम बताओ जहाँ पे भूमि का क्षमता घटता है यानी कि भूमि निम्नीकरण होता है, इसका बोलेगा फ्रेंड्स पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स हमारा जो प्रश्न 17 है वह हमारा अति सिंचन से क्या उत्पन्न होता है? इसका आंसर हमारा जलकांता। प्रश्न फ्रेंड जलकांता से भूमि में क्या होती है? इसका आंसर फ्रेंड भूमि निम्नीकरण यानी भूमि की क्षमता घटता है जलकांता के कारण। प्रश्न 19 फ्रेंड्स हमारा जलकांता से मृदा में क्या बढ़ जाती है? तो इसका आंसर है लवणीय क्षार। लवणीय जलकांता जो है भूमि में हमारा लवणीय क्षार बढ़ा देता है जिसके कारण भूमि निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है। प्रश्न 20 हमारा मृदा कैसा संसाधन है? तो इसका आंसर हमारा नवीकरण संसाधन, क्योंकि मृदा अगर एक बार खत्म हो गए तो मृदा को हम फिर से उत्पन्न कर सकते हैं। 21 फ्रेंड्स हमारा पौधे का विकास का माध्यम क्या है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स हमारा मृदा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग प्रश्न 22 में चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा पृथ्वी में अनेक प्रकार के जीवों का पोषण कौन करता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स हमारा मृदा। बस 23 से फ्रेंड्स हमारा मृदा कैसा तंत्र है? इसका आंसर है फ्रेंड्स हमारा जीवांत तंत्र। बस 24 से फ्रेंड्स हमारा मृदा बनने की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स हमारा काफ़ी लंबी। प्रश्न 25 फ्रेंड्स हमारा कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने वर्ष लग सकते हैं? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स हमारा लाखों वर्ष। प्रश्न 26 फ्रेंड्स हमारा मृदा बनने की मुख्य कारक क्या क्या है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स हमारा पहला जलवायु। प्रश्न 26 फ्रेंड्स हमारा मृदा बनने की मुख्य कारक क्या क्या है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स हमारा पहला उच्चवरण, दूसरा जनक सेल, तीसरा संतरण सेल, चौथा हमारा जलवायु, पांचवा हमारा वनस्पति और छठा हमारा अन्य जैव पदार्थ। ये जो मैंने आपको 6 नाम बताया और इसी से हमारा मृदा बनता है। ठीक है। प्रश्न 27 फ्रेंड्स हमारा मृदा जैव का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर हमारा ह्यूमस। चलिए अब आगे चलते हैं यानी प्रश्न 28 में। प्रश्न 28 फ्रेंड्स हमारा मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारण करने वाले कौन कौन प्रमुख कारण है? हमने अभी अगले प्रश्न में जाना था कि मृदा किन किन कारक से बनता है। अब यहाँ जो प्रश्न 28 है वो बोल रहा है मृदा की जो प्रक्रिया निर्धारण करता है उसका प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर हमारा पहला तत्व, दूसरा उसके रंग, तीसरा गहराई, चौथा गठन, पांचवा हमारा आयु, छठा हमारा रासायनिक और भौतिक गुण। प्रश्न 29 फ्रेंड्स हमारा है वो हमारा उच्चवरण, भू आकृतियाँ, जलवायु तथा वनस्पति भारत में कैसी पाई जाती है? इसका आंसर है अनेक प्रकार की, यानी कि मिट्टी भी अनेक प्रकार की पाई जाती होगी, ये तो सिंपल सी बात है। प्रश्न 30 हमारा भारत में अनेक प्रकार की मृदा विकसित किसके कारण है? जलवायु, भू आकृति, वनस्पति और जलवायु। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू।